दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि जानते हैं कभी सब तरफ चर्चाएं चली और मैं स्पेशल वैसे मीडिया से हूँ और मीडिया में भी तमाम कोई सबूतों के साथ में कर रहा है, कोई ऐसे वायरल चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। आज हम कमलेश्वर डोडियार जी जो सैलाना से विधायक है और पूरे भारत में चर्चा का विषय पहले भी थे अच्छे काम को लेकर के, अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्प्यूट जैसा चल रहा है। एक लेटर वायरल हुआ, फिर इनका सुबह एक मैसेज, तो तमाम लोगों के जो पार्टी के पदाधिकारी और स्पेशली इनके बहुत सारे फैन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसपास के पूरे भारत देश में कमलेश्वर डोडियार के एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है कि एक बिल्कुल गरीब तबके से एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम पॉवर्टी लाइन से नीचे से निकल करके खुद के स्ट्रगल के बेस पर आम जन लोगों के प्यार से एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। तो लोगों के दिमाग में हजार चीजें एकदम चलने लगी कि भाई हमारे जो चहेते हैं विधायक साहब, ऐसा पार्टी के साथ में क्या ऐसा चल रहा है, अनबन चल रही है, और ये कुछ वायरल मैसेज में भी एकदम ये बगावत पे उतरा है या फिर पार्टी के इनके प्रति कुछ ऐसी मतभेद चल रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही थी। तो आज हम सर को स्पेशल रिक्वेस्ट करें, सर आखिर ये मैटर क्या चल रहा है, उस पर हम आप सब लोगों को जो आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे और जो वास्तविक चीज है अफवाहों से दूर एकदम हम फैक्ट चेक करके आपको हमारे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। सर सबसे पहले क्योंकि डिले नहीं करते हुए, ये जो कल लेटर जारी हुआ उस लेटर में ये था कि भाई आप 3-4 जगह जो यहाँ पे जैसे बालू सिंह गामड़ के प्रचार प्रसार में आप नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से आपके लिए एक लेटर जारी हुआ जिसमें कुछ ये लिखा हुआ था कि आप नहीं जा पा रहे, तो एक कारण बताओ नोटिस। तो उसमें क्या हुआ ऐसा, आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, उसका क्या कारण? नहीं देखिए, मेरे पास में जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है विधायक बनने के बाद में। अगर सचमुच में देखें तो विधायक को क्या काम करने चाहिए। 450 पत्र मैंने बड़ी बड़ी गंभीर समस्याओं पर लिखे हैं और वहां से जवाब आए हैं, आप देख सकते हैं आप लोग, है ना। इसकी वीडियो अब तो आपका चल रहा है, देखना जरा, है ना। मैं लगातार अपना क्षेत्र तो ठीक है, मैं पूरे मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों की भी आवाज मैं उठा रहा हूँ। दिल्ली तक मैं पत्र लिख रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। और दूसरा, मेरी अभी पढ़ाई भी चल रही है, मेरे थोड़ी मैं इंटरेस्टेड हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं जज भी एग्जाम दूंगा। मैं ज्वाइनिंग दूं या ना दूं वो एक अलग विषय हो गया, बहुत सारे पुलिस केसेस हैं, मगर मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि मैं जज भी बन सकता हूँ। अच्छा, हो सकता कि मेरी इच्छा और मेरा दिल कह जाए विधायकी छोड़ो और सही और गलत को पहचान करते हुए लोगों के साथ न्याय करो। तो मेरी इच्छा है कि मेरी वो भी तैयारी चल रही है। अच्छा, तो आप मैं व्यस्त था पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, और मेरे को ये जो पार्टी का प्रचार करने के लिए केवल एक बार मेरे को निर्देश मिला था, मंडला लोकसभा सीट। अच्छा, मैं मंडला गया हूँ, बहुत दूर पड़ता है यहाँ से मंडला, मगर मैं वहां गया हूँ। अच्छा, वहां लोग बहुत कम थे, फिर भी मैं वहां पे गया हूँ, वहां रहा हूँ, 2 दिन मैं वहां देख के आया हूँ। उसके बाद में मेरे पास में कोई आदेश निर्देश नहीं आया पार्टी का। दूसरे और भी लोगों को निर्देश दिए ने कहा वहां जाओ प्रचार करो, लेकिन मेरे को कोई सूचना नहीं दी। पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से मेरे को कोई फोन तक नहीं आया। अच्छा, अब बिना निर्देश के मैं कहाँ प्रचार करने जाऊं। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर में भारत आदिवासी पार्टी की जो बॉडी है, वो पार्टी मेरे खिलाफ कुछ गतिविधियां करने वाले लोग हैं, उनको पदाधिकारी बना रखे हैं। तो ये पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश प्रॉपर में, मध्य प्रदेश में मेरे खिलाफ जो गतिविधियां करते वो लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं। रतलाम की जिला कार्यकारिणी बनाई, जिन लोगों ने कांग्रेस का प्रचार किया है, मेरे को हराने के लिए एड़ी चुट्टी का जोर लगा दिया, ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाए। तो मेरी इनके साथ में ट्यूनिंग बनी रही, मैं इनको पार्टी पदाधिकारी नहीं मान रहा हूँ। अच्छा, तो उठक बैठक नहीं हो रही, बोलचाल नहीं हो रही, शक्ल एक दूसरे की देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कैंपेनिंग इनके साथ में कैसे कर सकते हैं हम। इस बात को गंभीरता से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना था, अनुशासन की समिति उनको लेना था। पार्टी की संविधान में शायद केंद्रीय एकीकरण समिति करके हैं, राइट, उसको इसको संज्ञान में लेना था। तो ये लेटर से पहले आपके पास में कुछ टेक्स्ट मैसेज, वर्बली या फिर ऐसे कुछ भी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में मैं कोई आक्षेप आरोप नहीं लगा रहा हूँ। केवल भारत आदिवासी पार्टी की 4 एमएलए हैं, राइट। क्या 4 एमएलए से आप लोग फोन पर बात नहीं कर सकते? 4 आदमी से बात करने के लिए आपका टाइम नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करके रखा है मध्य प्रदेश के लोगों ने। अच्छा, आप फोन पर अवगत करा सकते थे कि आप आइए। बाकी आपका पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के लोगों से आपका कोई मतभेद नहीं है? नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी मतभेद नहीं। कुछ लोग जरूर हैं आदिवासी पार्टी में जो यहाँ पर गलत हरकतें कर रहे हैं। उसमें एक लेटर में एक लाइन और लिखी हुई कि
आपने पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसे उनके पास ऑडियो भी है और ऐसी कुछ चीजें है, तो आपने कभी ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, मेरा तो तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि विधायक जी आप क्या करें, प्रचार किसका करें। मैंने उन्हें कहा कि जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा हूं तो भारत आदिवासी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता मेरे प्रचार में नहीं आया। आपके ये असेंबली के टाइम? हाँ, मेरी विधानसभा जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे प्रचार में एक भी कार्यकर्ता नहीं आया, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी आदमी। मध्य प्रदेश का कोई कार्यकर्ता बाप पार्टी का नहीं आया, रतलाम जिला का बाप पार्टी पदाधिकारी कोई मेरे प्रचार में नहीं आया। 1 रुपए तक की आर्थिक सहायता नहीं है, जबकि आपको पता है कि लड़का मजदूर परिवार से है, झोपड़ी वाला आदमी है, मजदूर का बच्चा, खुद ही मजदूर हूं मैं तो था, आज तो विधायक हूँ। तो वही ऐसी हरकतें हुई है पार्टी की माध्यम से। अब ये पार्टी के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व में की ये हरकतें या फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यहाँ के लोगों ने गुमराह किया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो आप अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एजुकेशन में बिजी थे, आप एजुकेशन को प्रायोरिटी देना चाहते हो और उसमें भी क्षेत्र के मतलब जज बन करके भी यहाँ के लोगों का भला करना चाह रहे हैं, बाकी आपका पार्टी के प्रति कोई भी डाउट नहीं है? नहीं, देखिए मैं जज क्या, मेरी तो इच्छा ये है कि अगर मैं आज भी अगर रिक्रूट हो जाता और मुझे ज्वाइनिंग मिल जाती, सारे केसेस वैसेस खत्म हो जाए, मैं आज ही जुडिशरी में जज में ज्वाइन कर लूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मेरी तैयारी चल रही है उसकी। अच्छा। 1 1.5 साल 2 साल तक लग जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे अगर ज्वाइनिंग मिलती है, केसेस सब खत्म हो जाएगा तो मैं ज्वाइनिंग कर लूंगा, विधायक से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा। मगर इस दौरान पढ़ाई करने के साथ साथ यहाँ के लोगों ने मुझे अवसर दिया काम करने का, आई विल डू फॉर देम, मैं उनके लिए काम करूंगा। तो व्हाट्स वाज द मैसेज यू हैव टाइप्ड इन मॉर्निंग कि मैं कुछ नई पार्टी जैसे के कुछ लोगों से को चिंता नहीं करना चाहिए और बार बार हमको टिकट लेने के लिए नहीं जाना पड़ता और मैं कुछ नई पार्टी रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ, वो इसके पलटवार के रूप में क्या है या फिर वो रात को 11 बजे कुछ ऐसे लोगों के फोन आ रहे थे, कुछ फोन राजस्थान से भी आए थे, जहाँ पार्टी का मुख्यालय डूंगरपुर साइड से भी आए हैं। आप ऐसा है वैसा है, आप तो गद्दार हो और आपको पार्टी से निकाल दिया है। ऐसे लगातार 8-10 कॉल आने लगे। मैं रास्ते में था रात को 11 बजे 11:30 बजे के आसपास, मुझे लगा अब निकाल ही दिया है, अब इधर सैकड़ों लोग फोन लगाए, तो अब कुछ तो विकल्प देना पड़ेगा ना। अच्छा। इसलिए मैंने साफ कहा कि अगर निकाल देते हैं तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में अगर आपको पार्टिसिपेशन करना है, राजनीति में जिनको सर्विस देनी है सोसाइटी, उस राजनीति के माध्यम से प्लेटफॉर्म बना के देंगे मध्य प्रदेश में। तो ये तो अभी भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा। तो अभी आपके पास में यहाँ के जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से इंटरप्ट कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत जानकारी। बाकी यहाँ आप पूरी तरह से तैयार हैं पार्टी के प्रचार के लिए? बिल्कुल तैयार है, ये आदेश तो करे मेरे को, लेकिन पार्टी के जो नेतृत्व वो आदेश करेगा तो माना जाएगा। अच्छा। यहाँ के जो कैंडिडेट है और कुछ ये प्रचारक हैं वो करें तो? हाँ तो ठीक है ना, बोले तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। लेकिन ये बोले तो सही, और मेरे पास समय भी होना चाहिए। मेरे पास आई वॉज बिजी, दूसरा ये कारण कि ये बुला भी नहीं रहे थे। अच्छा। तो हम सोचे कि फ्री बैठ करके वो नहीं बुला रहे तो फिर क्या करें, फिर थोड़ा स्टडी में ध्यान लगाना चाहिए ना। आई वॉज बिजी इन स्टडीज एंड एज आई वॉज नॉट ऑर्डर्ड टू कैंपेन फॉर कैंडिडेट। तो एक चीज फिर एक अखबार में दैनिक भास्कर में वो पुरानो है कहीं भी एक लेख वायरल था ये कि वणा में मिल के कमलेश्वर डोडियार बीजेपी सपोर्ट करवा रहे नहीं, ये पेपर किनो है जो दैनिक भास्कर के कट है, नहीं किनो है जो पेपर बाप पार्टी में है कहीं? नहीं, पेपर का मालिक कौन है ये तो भारत ये देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय पत्र है ना। क्या उन्होंने मेरे से सहमति ली, क्या मैंने ये स्टेटमेंट दिया? अगर ऐसा कुछ हो तो आप उसकी इसमें चलाओ ना, रिकॉर्डिंग में चलाओ ना, लिख करके तो कोई भी बोल देगा। गया कोई आया था यहाँ पर तो वो कह के गया कि विधायक जी मेरे से पैसे मांग रहे जो कह रहा था, कुछ साक्ष्य दो ना, आप रिकॉर्डिंग दो ना कि मैंने ऐसा बोला उनको कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। जो पार्टी मेरे को लगातार 10 साल तक सताती है, इस इलाके में मैं सक्रिय राजनीति मैंने चालू कर दी थी 2014 से, कन्हैया कुमार, रोहित वेमुला और उसका भी और पहले से, मतलब 2014 मुझे याद और 2024 से मैं 10 साल पहले यहाँ तैयारी कर रहा था इस ग्राउंड में। इतना लंबा है मेरा हिसाब किताब है। तो ये सब अफवाह झूठी, कांग्रेस बीजेपी वाला थे काहे तुम्हारा मतलब नहीं? कांग्रेस भी, मैं वही तो कह रहा हूँ 10 साल से मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा डरपोक होता तो मेरे खिलाफ में रेप लगा दी इन्होंने दबाने के लिए, है ना, बलात्कार बोलते हैं जिसको, वो लगा दी मेरे खिलाफ में, रासुका लगा दी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वो लगा दी मेरे खिलाफ, जिला बदर के 3 बार ऑर्डर करवा दी और ऑर्डर करके रख लिए, जाने कैसे ही बेहिसाब केसेस लगा दिए, छेड़छाड़ का लगा दिए, इतने कई बेहिसाब केसेस लगा दिए, मैं फिर भी डरा नहीं। 10 साल से लगातार इसी फील्ड में हूँ, ना मैं बीजेपी में गया ना मैं कांग्रेस में गया। एक कुछ मेरे जो नीचे जो टेक्स्ट मैसेज करके लोग बोलते हैं जैसे अभी बाजना का कुछ एक मैटर हुआ था, हालांकि आप उसमें बरी भी हो गए हैं,
और वो केस हो गया, कि वो केस के बाद में आप कहीं ना कहीं प्रेशराइज हुए, ऐसा भी कुछ मैसेज कर रहे थे लोग, तो उसमें क्या सच्चाई हो सकती नहीं, प्रेशराइज नहीं हूं मैं, है? प्रेशराइज नहीं हूं। उसमें ये जरूर है कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा किया तो भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया अच्छा। अपनी ओर से, मतलब एक वो सब देना चाहिए ना। Support अगर नहीं। मैं अपराधी हूं, मान लो आपका विधायक, तो आपको मेरे खिलाफ बोलना था। और अगर मैं सही हूं और आपको लगता है कि कमलेश्वर के खिलाफ गलत मुकदमा हमारे विधायक के, तो आप मेरे पक्ष में बोलते, आप चुपचाप क्यों रहे? अंदर से दर्द हुआ। मानवीय केसेस से संवेदना। मैं नहीं डरूं, केसेस से नहीं डरूं। पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को इन लोगों ने प्रेशर किया होगा जाके कि साहब कमलेश्वर के खिलाफ मुकदमा करो, उसको डराओ धमकाओ, नहीं तो हम आपके खिलाफ आपको ट्रांसफर करवा देंगे। यहाँ के व्यापारी लोग और ये लोग एसपी साहब को ऐसी चीजें बोल के आए होंगे, मंत्री संत्री से फोन लगवा दिए होंगे, तो एसपी साहब ने मेरे खिलाफ बयानबाजी कर दी, कमलेश्वर ने तो इतने पैसे ले लिया। अरे भाई कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। मैं तो हर कोई कह देगा कि फलाना व्यक्ति पैसा मांग रहा, पैसा ले लिया, तो ये तो दबाने के लिए, तो ये कोई नया केस नहीं है साहब, 18 केस है मेरे खिलाफ में। अच्छा। हाँ, टेंडर केसेस से। तो एक और मैसेज के, जैसे जयस समर्थित, और आप जयस के कई सारे युवा आपके फैन हैं, और नो डाउट आप वर्क ऐसा करते हैं, तो उसमें यह कि जैसे अलावा जी का बोलते हैं, जो जो पहले जयस के बैनर तले या फिर इस सामाजिक संगठन के बाद में राजनीति में गए, और राजनीति में जाने के बाद में फिर समाज के लिए यानी जयस के लिए काम करना छोड़ दिया, तो उसमें 2-3 नेता फिर उसमें आपको भी इस तरह से कुछ नाराज बता रहे थे कि ये कैसे भी कैसे कैसे जैसे जैसे हीरालाल जी अलावा थे, हाँ, हाँ। विधायक बने, जयस के साथ से वो पहचान उनकी बनी, कन्नौज साहब हैं, ये सब तो लोगों का ऐसा कहना है कि भाई ये सब जयस से सामाजिक संगठन के माध्यम से एक अपने खुद का इंट्रोडक्शन हुआ, खुद की पहचान बनी, उसके बाद फिर जैसे ये पद पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, तो इसमें क्या सच? ऐसा नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। एक संगठन है भारत में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस में आदमी वर्ग होता है, इसमें प्रथम, प्राथमिक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। वर्ग करने के बाद में आदमी प्रचारक बन जाता है। प्रचारक बनने के बाद में अगर किसी की इच्छा है कि मुझे राजनीति में सर्विस देनी है, मुझे डेवलपमेंट करना चाहता हूँ मैं, प्रचारक की छोड़ करके और मुझे बीजेपी में जाना है, तो ऐसा आदमी प्रचारक छोड़ करके क्या वो आरएसएस से ही चुनाव लड़ेगा क्या? आरएसएस इज नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस इज सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक धार्मिक संगठन है हिंदुओं का, राइट? तो उसको अगर राजनीति करे तो कहाँ जाएगा वो? बीजेपी में। और जयस को राजनीति करनी तो कहाँ जाएगा? भाई जहां जगह मिले वहां चला जाएगा ना। अभी तक कोई था ही नहीं, अब ये बाप पार्टी आई है, तो अब जो जयस से जो लड़के निकलेंगे ना, जैसे आरएसएस में प्रचारक निकलते हैं, वैसे जयस में अगर लीडर्स निकलेंगे तो दे विल ज्वाइन भारत आदिवासी पार्टी। अगर भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी इस प्रकार से वो भी रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रही है क्या नहीं, कौवे सिर पर बैठे हुए हैं, कान में जू है ना, गेंगोड़ा रहता है, गेंगोड़ा पर कांदड़ा वहां, अगर ऐसे रहेंगे तो फिर वो आपकी पार्टी में क्यों आएगा? कांग्रेस बीजेपी कोई सी पार्टी ज्वाइन करते रहेंगे, क्या है उसमें? व्हाट डू यू थिंक अबाउट भारत आदिवासी पार्टी? नाम बड़ा प्यारा है और विचारधारा बढ़िया है, और संविधान पार्टी का मेरे को दिया है। मैं पूरा पढ़ तो नहीं पाया हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है, इसलिए फैसिनेटेड, आकर्षित हूँ। डू यू फॉलो देम? अभी तो फॉलो करते ही हो ना। अच्छा। पर सदस्य अभी तक बड़ा, हाँ ठीक है, मतलब फॉलो करते हैं। अच्छा, तो अभी मेंबर टाइप हो गया है तो। अच्छा, विधायकों पार्टी से तो स्वाभाविक है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और अच्छा है। तो ये जो अफवाहें हैं, उन अफवाहों पे आप अपने हिसाब से उस पूरी अफवाहों का यार किस तरह से हाँ, खंडन करते हैं? आप लोग थोड़ा सा गूगलिंग करेंगे, एक शब्द है स्टंट बोलते हैं उसको। हाँ, पॉलिटिकल स्टंट। हाँ, स्टंट का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं उसको, एक ऐसी चीज अचानक से आप बिलीव ही नहीं कर सकते हैं। वो लटकते ना बच्चे के सिर ऊपर, पैर ऊपर, और हैरत अंगेज, हैरत अंगेज, बस इसका मतलब ही हैरत अंगेज होता है। तो स्टंट बाज जो व्यक्ति कर्तव्य दिखाता है, लोगों को समझ में ही नहीं आए कि किसी किसी क्या क्या हो रहा है। अच्छा। मीडिया वाले कह रहे हैं कमलेश्वर लगातार चर्चा में रहता है, और यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के नकली कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम करते, आरएसएस के लिए काम करते, कांग्रेस के लिए, वो कह रहे कमलेश्वर गायब है और कमलेश्वर की चर्चा हो रही है। मतलब चर्चा कर रहे, भले मेरी बुराई करो कि जो भी करो, कोई समस्या नहीं। तो दिस इज स्टंट एंड आई एम स्टंट बाज। विच टाइप ऑफ स्टंट, पॉजिटिव और नेगेटिव? सब चलता रहता है, तो लाइफ है, नेगेटिव पॉजिटिविटी दोनों साथ में, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छा, हेड एंड टेल। ओके, पर जैसा मैंने अभी वो सवाल किया था उसको क्लियर कर दो आप। कि ये जो अफवाहें चल रही है उस पे आप अपनी तरफ से उसको क्लियर कर दो। अफवाहें क्या, बताइए ना। ये कि जैसे मैंने पहले स्टार्ट कर दिया कि वो लेटर जारी हुआ, फिर आपने करा, फिर कई लोगों के, स्पेशली आपके फैंस के सवाल है, जो पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रखते हैं उनको कोई मतलब नहीं, वो तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, और जो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन जो सोशल वर्कर हैं और जो रियली आपको फॉलो करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा ठेस से पहुंचे, तो उनको इस अफवाह को क्लियर कर दो।
हाँ तो वो तो झूठी बात है ना, मैं कह तो रही हूँ। मैं आश्चर्य से कहता कागज देख के मेरे व्हाट्सएप पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के मोबाइल से आया ये लेटर। मैंने बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष यार, 4 तो विधायक ये फोन पर बता सकते थे। अगर इनको ऐसा लगा कि मेरी कुछ गतिविधियां ऐसी है जो मैं निष्क्रिय हूं तो मेरे को फोन पर बोलते, विधायक जी आप जाओ सक्रिय, बोला भी तो पत्र है क्या। मैं लगा कि ये पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तैयार किया ही नहीं है, बीजेपी के लोगों ने पत्र तैयार किया लड़वाने के लिए। मुझे शंका लगा इसका, ये पत्र है ही नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसने जानबूझ करके करा। हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मोबाइल हैक कर ले, आजकल होता है ना ये सो क्या। मैं पहले तो चक्कर में पड़ गया यार ये क्या है। फिर मुझे लगा नहीं कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। कमलेश्वर बीजेपी में, कांग्रेस में क्या है, ये पार्टियां तो आती जाती रहती। मैं तो मेरी कोशिश है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं उनको खींच के बाप पार्टी में लाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं क्यों जाऊंगा बाप उधर कांग्रेस में और बीजेपी में। 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ मैं। ऐसा डरपोक होता, लोभी लालची होता तो 2014 से 24 तक कैसे आ गया मैं यहाँ पे इसी रास्ते से। एक और सवाल कि कुछ आपके फॉलोअर्स, मेरे भी व्यूअर्स है वणा नेम केवड़ो है कि लोकसभा चुनाव ने बदले कमलेश्वर भाई टिकट मांगतो तो ते अण पार्टी ने आलियो ने इतने नाराज था वो, तो ये बात भी सही नहीं। देखो इच्छा तो मेरी थी सुनो, लेकिन विधायक बनने के बाद में मैं बहुत खुश हूँ और बहुत काम है मेरे पास में। अच्छा, बहुत काम है। अगर किसी पटवारी को बिना ट्रेनिंग के कलेक्टर बना दिया जाए, क्या पटवारी कलेक्टर कर लेगा पूरे जिले की। नहीं तो मैंने आगे रह के मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं पीछे हट गया। लेकिन मैंने ये कहा था कि आप दमदार आदमी को खड़ा करो, यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं, तीनों जिलों में मैंने भी काम कर रखा है। आदमी थोड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। मैंने बाहर के आदमी के नाम सुझाया था, कांति भाई रोज, हमारे इंटरव्यू में भी हाँ, आपने बबीता जी है ना, वो प्रतापगढ़ वाला आपने मांगीलाल, और भी किसी राजकुमार जी को भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, या उमेश भाई, और भी लोग हैं। मैंने ये कहा था, तो उन सब चीजों में पानी फिर गया ना, वो प्रभावशाली लड़े। फिर मैंने कहा अगर कोई नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में आई विल बी इन फील्ड, मैं अगर मैदान में आऊंगा। तो ना वो प्रभावशाली आए ना मुझे। अब ये जाजम करके, और वो 21 लाख वोटर्स में से 100-150, चलो ठीक है जो भी है मानते उसको। लूपहोल्स होंगे जहाँ पे कमियां पेशियां होगी, अब कर दिया तो चलो ठीक है। अब अच्छा, अभी चलो ठीक है, ये तो एक अफवाहों का दौर हो गया। अभी 3-4 दिन पहले मोहन यादव जी की आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रैली थी और वो प्रचार करते, और फिर अभी बालू सिंह जी गामड़ जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं। अब इस राजनीतिक बात को लेकर के, क्योंकि आप बता रहे हैं अभी 2-3 दिन मैं फ्री हूं तो मैं प्रचार भी करूंगा, क्या लगता है आप ग्राउंड रिपोर्ट आप उसके पास में वैसे आती होगी? किस बारे में ग्राउंड रिपोर्ट मतलब? अभी ये जो 13 तारीख को चुनाव है, तो एक तीसरा मोर्चा और बीजेपी और कांग्रेस, तो क्या रहने देखिए वाला? आज 9 तारीख है और हम लोग 9 तारीख को 11:15 बज चुके हैं दिन की। 9 का दिन पूरा गिन लो, 9 की रात, 10 की रात, 11 की रात, 12 की रात और 13। हाँ, बहुत टाइम है, पूरी पिक्चर बदल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बस ये कितने ईमानदारी के साथ में आपके लोग बाप पार्टी के मेहनत कर रहे हैं, है ना। एक रहता है ना स्वयं सेवक, जिसको वॉलंटियर कहते हैं, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी मेहनताना के आप फ्री में कितना प्रचार करना चाहते हैं लोगों को अपने पक्ष में। हो सकता कि कैंडिडेट जो है आपका हमारा हॉकी बॉल निशान है, फर्स्ट पे आ जाए और सेकंड पे ये जो आ जाए कांग्रेस वाले, और मोदी जी की पार्टी तीसरे पे चली जाए। अच्छा, अरे मैं कर चुका हूँ या हो चुका है इसी, जहाँ मैं जहाँ बैठा में विधायक हूँ, तीसरे नंबर पे बीजेपी चली गई। मैं कह चुका था कि बीजेपी तीसरे पे जाएगी। अच्छा, इस बार भी जाएगा? जा सकती है। अच्छा, अगर सब ठीक ठाक लोगों ने थोड़ा बहुत, मैं भी निर्देशन करूंगा, मेरे भी निर्देशकों को माना और मेरी भी राय को माना, तो बीजेपी थर्ड पे जा सकती है। यहाँ पर अभी भी बहुत टाइम है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी खुशी की बात है अगर ऐसा होता। आपने आपकी जो आप बता रहे हैं कि भविष्यवाणी आपके सच होती है। भविष्यवाणी देखो, आसमान, मैं तो पॉजिटिव आदमी हूँ, एक शक्ति को मानता हूँ, कुदरत शक्ति, कोई एक है इस पूरे ब्रह्मांड में। अगर वो कुछ करे चीजें तो बदल भी सकता है चीजें। एक सवाल, आप कल परसों हमने भी सुना था, लास्ट बस आपकी भी जल्दी हो रही है। हाँ। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष JS के रामदेव जी काकोड़िया, उनके ऊपर कुछ ऐसा बता रहे अखबारों में भी हमला किया गया किसी के द्वारा, तो आप उनकी कुशलक्षेम पूछने भी गए थे, वो क्या मैटर है? और ये राजनीति और शिवराज जी के होम जो है डिस्ट्रिक्ट में, उनके जो संसदीय क्षेत्र वहाँ के कुछ घटना बता रहे हैं। मेरी कल इंदौर में, हमारी कोर्ट इंदौर लगती है, विधायक कोर्ट, सांसदों की स्पेशल कोर्ट जो है वो, पेशी करने के बाद में फिर मुझे पता चला कि रामदेव भाई वहीं पे इंदौर में एडमिट है, भाई महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ICU में हैं।
तो मैंने बोला जाना पड़ेगा, क्रांतिकारी व्यक्ति है, संघर्षशील साथी है वो। तो देखा है हालत गंभीर है, लेकिन आसमान के ऊपर वाला उन्हें ठीक कर देगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और उन लड़ाई झगड़े में मारपीट हुई है, लेकिन वो चोट ऐसी है कि उनको जान से मारने की प्लानिंग थी। ऐसी चोट मैंने देखी उनके सिर में, सिर में फ्रैक्चर्ड है, हाथ में फ्रैक्चर है, तो 3 फ्रैक्चर है सिर में। तो आदमी हमारे साथी की जान लेने की कोशिश थी। और एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब की लोकसभा क्षेत्र की ये घटना है। तो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने ही ये करवाया है। तो रामदेव क्रांतिकारी साथी है, बोलने वाला, लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला लड़का है, हमारा साथी है वो। तो इस तरह के चुनाव के टाइम में इस तरह के हमले को आप कैसे देखते साम दाम दंड भेद हैं? होता ही होता। चलो, तो पूरे इंटरव्यू के लास्ट में आप अपनी तरफ से यहाँ के व्यूवर्स को मैसेज, पहले तो पूरी बातचीत हो ही गई है, लास्ट में मैसेज के सोरे चिंता मत करो, काहे तुम्हारा कमलेश्वर डोडियर फांसा जो है, जो भी आपको मैसेज देना। अरे चैनल ते तुम देख लो, जो वाला वीडियो देख लो, बार बार वीडियो मत देखो। ने रतलाम जब वो अलीराजपुर यहाँ આવી જાઓ ગામડામાં, રોટા માંગી માંગીને ખાવાનું જબર કરો प्रचार। एमपी वाला मंडी पड़ो, जो सौरभ बालूलो जीती पड़े वो है, मेहनत करांगा थे। राजस्थान जितना भी सोरा वे, प्रतापगढ़ जिलो, वाला जिलो, बांसवाड़ा जिलो, डूंगरपुर जिलो, उदयपुर जिलो, ठेठ वहीं तक बॉर्डर था पाकिस्तान ने, आड़मेर बाड़मेर, अजालो और सिरोही, उधर वाला भी साथी भाई अभी पड़ो ना। 2-3 दाड़ा वत्स 9, 10, 11, 12 हड़ा 3 दिन तो અહીં આવી પડો, મંડો પ્રચાર કરો, હું અંતરિયા મંડો, આપણો આદમી જીતી जी नाम सालू આપણે होता पूरा भारत देश में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जोर में धन्यवाद।